हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सीक्रेट्स को मैनेज कर सकते हैं। सीक्रेट मीन्स हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी तक हमारे कोड के अंदर एक्सपोज थे, हम कैसे उन्हें एक सिक्योर प्लेस पे रख सकते हैं ताकि कोई भी उसको देख ना सके, और कैसे हम उन्हें कोड में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो गाइस, सीक्रेट मैनेज करने के लिए हम या तो सीक्रेट्स को रख सकते हैं किसी भी CI/CD टूल के कोई भी सीक्रेट प्लेटफॉर्म के अंदर, या फिर हम जिस भी क्लाउड पे हम जो भी क्लाउड रिसोर्सेज फॉर्म कर रहे हैं टेराफॉर्म से, उस पे भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम अज्योर का की वॉल्ट होता है जो अज्योर क्लाउड का ही फीचर है और एक सर्विस है अज्योर क्लाउड की। तो हम अपने सीक्रेट लाइक यूजर नेम और पासवर्ड उसके अंदर रखेंगे और अपने कोड में वहाँ से एक्सेस करेंगे ताकि वो हमारे कोड के अंदर विजिबल ना हो। तो हम आज के वीडियो में सेम कोड को रेफ़र करेंगे जो कोड हमारा पहले भी हम बहुत बार रेफ़र कर चुके हैं। तो ये कोड हमारा है कैसे एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं अज़्योर क्लाउड पे। तो जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता, तो ये कोड मैंने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये भी बताया कैसे टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं, कैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम टेराफॉर्म को अज़्योर क्लाउड के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उन वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने क्लाउड पे जाएंगे और क्लाउड पे जाके पहले एक की वॉल्ट फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो हम कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं रिसोर्स ग्रुप का, एंड हम कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। लेट्स गो विथ साउथ इंडिया। टैग हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करके हम इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। किसी भी सर्विस को बनाने से पहले हमें एक रिसोर्स ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम की वॉल्ट्स पे जाते हैं, तो की वॉल्ट्स के अंदर अगर हम क्रिएट करते हैं की वॉल्ट को, तो ये कुछ वैल्यूज़ हमसे मांगता है। तो पहले हम रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने बनाया था। की वॉल्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हमें यूनिक नेम देना होता है इसमें, तो ये यूनिक नेम हमारा एक्सेप्ट हो गया। हम लोकेशन ले सकते हैं, एंड प्राइसिंग टियर हम स्टैंडर्ड के साथ ही जा सकते हैं, एंड उसके बाद पर्च प्रोटेक्शन सेम रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम अपने यूज़र को वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी दे सकते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद हम ऑल ट्रैफिक को एज ऑफ नाउ एक्सेस दे रहे हैं, हमें कोई भी सिक्योरिटी एज ऑफ नाउ हम इनेबल नहीं कर रहे, नहीं तो हम सेलेक्टेड नेटवर्क को यूज़ कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एंड फर्दर नेक्स्ट पे जाके हम अपने की वॉल्ट को क्रिएट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है की वॉल्ट क्रिएट करने के लिए। तो जब हमारा की वॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, तो हम इस की वॉल्ट के अंदर अपने सीक्रेट्स को रखेंगे और फिर अपने कोड के अंदर एज अ डेटा सोर्स को यूज़ करते हुए, जो डेटा सोर्स का मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, जिसमें हम डेटा सोर्स बेसिकली होता है क्या है, अगर कोई भी रिसोर्स हमारा क्लाउड पे क्रिएटेड है, उस रिसोर्स को हमें यूज़ करना है अपने कोड के अंदर, तो हम डेटा सोर्स को यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई भी नया रिसोर्स क्रिएट करना होता है क्लाउड पे, तो हम रिसोर्स ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा की वॉल्ट बन गया है। अगर हम की वॉल्ट्स पे जाते हैं, तो उसमें हमें की वॉल्ट बना हुआ दिख रहा है। तो अभी हमने केवल एक्सेस प्रोवाइड किया अपने यूज़र को, तो इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, इसको कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन एक्सेस अभी भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक्सेस पॉलिसीज़ में जाना होगा और एक और पॉलिसी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी होगी, जिसको हम सारे परमिशन दे देते हैं, जो हम अपने सर्विस प्रिंसिपल के लिए क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ हमारा टेराफॉर्म कनेक्ट नहीं कर पाएगा इसे। तो मैंने जो सर्विस प्रिंसिपल बनाया वो टेस्ट प्रिंसिपल के नाम से बनाया है। इसको नेक्स्ट करके एंड देन हम क्रिएट कर देंगे। तो हमारी टेस्ट सर्विस प्रिंसिपल के लिए भी एक पॉलिसी यहाँ पे जनरेट हो गई। तो अभी हमारा जो काम है, अब हम अपने की वॉल्ट पे जाएंगे वापस, और इस की वॉल्ट के अंदर अगर हम देखते हैं, तो हमें कहीं पे एक पैरामीटर सीक्रेट का अवेलेबल होता है इसमें। तो की वॉल्ट के अंदर अगर मैं देखूं ऑब्जेक्ट में, तो कीज सीक्रेट्स, तो अगर हम सीक्रेट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं सीक्रेट को। तो हम पहला सीक्रेट बनाएंगे यूज़र नेम के लिए, और उसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं।
इसके बाद हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सीक्रेट हमारा क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम एक पासवर्ड सीक्रेट बना लेते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं और इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब हमारे दो सीक्रेट जो हैं वो हमारे की वॉल्ट पे रेडी हो गए हैं। अब हम अपने कोड पे जाएंगे और इस कोड पे एक नई फाइल बना लेंगे data.tf। और इस data.tf के अंदर हमें क्या लिखना होगा वो भी हम डॉक्यूमेंटेशन से ही लेके आएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे हमें सर्च करना पड़ेगा डेटा अज्योर की वॉल्ट टेराफॉर्म। तो अगर हम इसके डेटा पे जाते हैं तो यहाँ से हमें एक कोड अवेलेबल हो जाता है। तो हम इसे कॉपी करेंगे सिंपली और अपने डेटा वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो अभी ये क्या बोल रहा है, अज्योर की वॉल्ट एग्जाम्पल एंड नेम, हमें नेम ऑफ द की वॉल्ट लेना पड़ेगा। तो वापस हम जाएंगे अपने कंसोल पे और हमारा जो की वॉल्ट का नेम है वो हमने यहाँ से प्लेस कर दिया। तो हम पुराने वाले नाम को हटा देंगे और नए नेम को प्लेस कर देंगे। और रिसोर्स ग्रुप हमारा जो है वो भी नेम हमें देना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा ये किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। तो रिसोर्स ग्रुप हमारा है टेस्ट आरजी। ओके, एक डेटा ब्लॉक हमारा हो गया। अब सेकेंडली हमें क्या चीज़ चाहिए होगी इसके अंदर कि हम सीक्रेट से रिलेटेड डेटा कैसे उठाएं। तो हमें अज्योर की वॉल्ट सीक्रेट यहाँ पे लिखना होगा। और जब हम इसे सर्च करेंगे तो हमें बेसिकली ये डेटा सोर्स यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में लिख देना होगा। तो अब इसके अंदर अज्योर की वॉल्ट सीक्रेट एग्जाम्पल, सीक्रेट का नेम हमें यहाँ देना होगा। तो पहला सीक्रेट हमने जो बनाया था वो तो हमारा था यूज़र नेम और की वॉल्ट आई डी हमारी होगी डेटा डॉट अज्योर की वॉल्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट आई डी। तो हमें ये चेंज करके यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट आई डी, ये हमें लेना होगा। तो अभी ये हमारा एक सीक्रेट आया है। सिमिलरली हमें एक और सीक्रेट क्रिएट करना होगा फॉर पासवर्ड के लिए। तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमें लोकल नेम चेंज करना होगा, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल वन करना होगा और यूज़र नेम की जगह हमें पासवर्ड कर देना होगा। एंड सिमिलरली डेटा डॉट अज्योर की वॉल्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट आई डी, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हम अभी क्या करते हैं, इसको अब हमें रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो हम मेन डॉट टी एफ में जाते हैं और उस मेन डॉट टी एफ में जहाँ भी हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड आता है हम यूज़र नेम को रिमूव कर देंगे और यूज़र नेम को हम कॉल करेंगे डेटा डॉट अज्योर की वॉल्ट सीक्रेट एग्जाम्पल डॉट वैल्यू। सिमिलरली हमारा जो पासवर्ड होगा हम उसको भी इसी तरह से कॉल करेंगे डेटा डॉट कीवर्ड सीक्रेट डॉट एग्जाम्पल वन डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से हमने हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को हमारे कोड से रिमूव कर दिया और हमने उसे रेफरेंस दे दिया हमारे कीवर्ड के थ्रू। तो इससे हमारे सीक्रेट्स स्टोर्ड भी हैं, सेफ भी हैं और कोई उन सीक्रेट को देख नहीं सकता। सो एज ऑफ नाउ हमें कनेक्शन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका कनेक्शन ब्लॉक हटा देते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा जो होता है टेराफॉर्म इनिट करना। तो हम वो कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो है इनिशियलाइजेशन हो रहा है। इनिशियलाइजेशन जैसे मैंने पहले ही बताया था ये 3 स्टेप करता है। एक तो ये बैकएंड को इनिशियलाइज करता है, एक ये आपके जो मॉड्यूल अगर आपने कोई क्रिएट किया होता है तो उसे इनिशियलाइज करता है और थर्ड ये आपके प्रोवाइडर प्लगइन्स को इनिशियलाइज करता है। तो प्रोवाइडर प्लगइन बेसिकली क्या करता है, ये हम जो भी प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइड करते हैं अज्योर रिलेटेड कनेक्शन, सो अज्योर से रिलेटेड सारे के सारे जो प्लगइन्स होते हैं उन्हें डाउनलोड कर लेता है ताकि इसको सारे एपीआई की नॉलेज हो और तभी ये हमारे अज्योर क्लाउड से कनेक्शन बना के पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर चेंजेस कर पाता है। एक बार टेराफॉर्म प्लान ले लेते हैं। सो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा कोड कनेक्ट कर रहा है
हमारे क्लाउड से या नहीं। सो यस, हमारा कोड कनेक्ट कर रहा है क्लाउड से, और जैसा हम देख पा रहे हैं 8 रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम अप्लाई कर देते हैं। और जब हमारा वीएम क्रिएट हो जाएगा तो हम इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू उस कोड को एक्सेस करके देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अभी हमें एक एरर आ रहा है, रिट्रीविंग रिसोर्स ग्रुप, माय रिसोर्स ग्रुप, फेलियर रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट, ऑटो रेस्ट, Azure सर्विस रिटर्न एन एरर्स, resource group not found, my resource group could not be found। ओके, सो यहाँ पे हमारे साथ एक मिस्टेक हुई है कि हमने जो रिसोर्स ग्रुप यहाँ फॉर्म किया है, Azure resource group module, okay, it is saying main.tf line 1। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या इसने हमारे रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट किया था। Okay guys, so I checked but I didn't find any error related to the code and anything. So let's run this command again and see what happened. So I'm applying this code again and let's see what it is doing, because it was again it is saying a resource with ID. This is ordered to be managed via Terraform. This resource needs to be imported into the state। ओके, तो इसमें हुआ क्या था एरर कि ये रिसोर्स ग्रुप हमारा जो था ये पहले से ही हमारा क्रिएटेड हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले मैं मैनुअली इस रिसोर्स ग्रुप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो इसी केस में अगर हम अज्योर के केस में देखते हैं, तो अगर हमने सेम रिसोर्स बना रखा होता है, क्योंकि अज्योर के केस में जो आईडी ये पिकअप करता है वो नेम से करता है। अगर इसे सेम नेम का रिसोर्स ऑलरेडी क्रिएट होगा तो ये फेल कर देगा उसको। तो ये रिसोर्स ग्रुप मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ था, इसीलिए इसने इसको क्रिएट करने से पहले फेलियर दिया और ये रिसोर्स ग्रुप मेरा अभी डिलीट हो गया। अभी एक बार फिर से कोड को रन करके देखते हैं कि क्या हम सिमिलर एरर को एनकाउंटर करते हैं या नहीं। तो एज ऑफ नाउ भी कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं हुआ है। तो अभी इसने सक्सेसफुली उस रिसोर्स को क्रिएट किया एंड ये फर्दर प्रोसीड कर गया। तो गाइज इसी तरीके से हमें कई बार ट्रबल शूट भी करना पड़ता है। हमारा ज़रूरी नहीं है कोड सिंगल गो में हमारा कोड रेडी है एंड वो मूव कर जाता है, बट हमें कई बार ट्रबल शूट भी करना पड़ता है। तो ये रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड था, इसलिए इसने इसको एरर दी एंड बाकी और सारे रिसोर्सेज जो थे वो सारे रिसोर्सेज नए थे। तो जब तक वो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा ये बाकी रिसोर्सेज हमारे इसके अंदर क्रिएट नहीं होंगे, इसीलिए वो एरर हमें थ्रो कर रहा था। तो मैंने उसको मैनुअली डिलीट कर दिया एंड अभी देखते हैं कि अगर हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है तो क्या जो हमने सीक्रेट यूज़र नेम और पासवर्ड अपने की वॉल्ट के अंदर स्टोर कर रखे हैं उनके थ्रू हम इसे एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा इस वीएम को क्रिएट करने के लिए। तो वेट करते हैं, अराउंड 30-40 सेकेंड्स का टाइम ये लेगा इस वीएम को क्रिएट करने के लिए। यस, सो अभी हमारा वीएम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अभी हम इसमें लॉगिन करके चेक करते हैं। कि हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड अपने कीबोर्ड में डाला था उससे ये एक्सेस हो पा रहा है या नहीं।
सो यस, हम सक्सेसफुली इसके अंदर लॉगिन हो गए हैं और अभी हमारे कोड के अंदर हम देखें तो कोई भी अगर हमारे कोड को देखता है तो वो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ से गेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने वो यूज़र नेम और पासवर्ड अपना की वॉल्ट के अंदर स्टोर कर रखा है। तो अभी जब हमारा डेमो कंप्लीट हो गया तो बेटर है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके लिए हमें सेम कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, जस्ट अप्लाई की जगह हमें डिस्ट्रॉय लिखना होता है और हमारा जितना भी रिसोर्सेज हमारे क्लाउड पे क्रिएट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो टेस्टिंग पर्पज से हम कर रहे हैं, तो जब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो बेटर है उसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो गाइज इस तरीके से हम अपने सीक्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं। टेराफॉर्म के अंदर स्टोर ना करते हुए हम इसको स्टोर कर सकते हैं अपने क्लाउड पे, या फिर अगर हम CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम CI/CD टूल के अंदर भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।